इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर इन नेचर न्यूट्रल होता है, लेकिन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस वाटर बिहेव करता है एज एन एसिड और एज अ बेस। ना सिर्फ ये कि वाटर एज एन एसिड और एज अ बेस बिहेव करता है, बल्कि वाटर की एक और यूनिक प्रॉपर्टी भी है जो कि ऑटो आयनाइजेशन कहलाती है। फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी में वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं। चलिए जानते हैं ये यूनिक प्रॉपर्टी वाटर की। So what is autoionization of water? Friends, in autoionization, water molecule acting as an acid donate a proton to another water molecule acting as a base and produces hydronium ion and hydroxide ion. फ्रेंड्स, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल स्क्रीन पर एक्ट कर रहा है एज अ वीक एसिड, क्योंकि ये डोनेट करेगा प्रोटॉन बेस को, जबकि दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास एक्ट कर रहा है एज अ वीक बेस, क्योंकि यहाँ पर ये एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है हाइड्रोनियम आयन जो कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। फ्रेंड्स, ये वाटर के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हो रहा है ये ऑटो आयनाइजेशन कहलाता है। चलिए जानते हैं कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या है। सो व्हाट इज कंजुगेट एसिड? A base after accepting a proton becomes an acid and is known as conjugate acid. फ्रेंड्स, बेस जब कभी एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को तो वो एसिड बनाएगा, और ये एसिड जो होता है कंजुगेट एसिड कहलाता है। आप स्क्रीन पर केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं कि फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल क्योंकि डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, यही वजह है कि यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, जबकि दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से एज अ बेस बिहेव कर रहा है। अब जब सेकेंड वाटर का मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। ये हाइड्रोनियम आयन जो है कंजुगेट एसिड कहलाता है। क्यों कंजुगेट एसिड कहलाता है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड वाटर के मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन की है और ये एक एसिड बन चुका है अब, और ये एसिड कंजुगेट एसिड कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस और इसका जो कंजुगेट एसिड है, सिर्फ इसके दरमियान एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। और याद रखें कि जब कभी हमारे पास बेस वीक होगा तो इसका कंजुगेट एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए जानते हैं कि कंजुगेट बेस क्या है। An acid after donating a proton becomes a base and is known as conjugate base. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। क्यों एज एन एसिड बिहेव कर रहा है? क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, और जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड पे फॉर्मेशन होगी वो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एसिड जो है जब डोनेट कर देता है प्रोटॉन को तो हमारे पास ये अब बेस बन चुका होता है, और ये बेस जो है ये कंजुगेट बेस कहलाता है। स्क्रीन पर इस केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल जब प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद अब ये कन्वर्ट हो जाएगा OH आयन में। OH आयन जो है हमारे पास कंजुगेट बेस कहलाता है, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद बना है, इसकी फॉर्मेशन हुई है इस बेस की, और ये बेस जो है हमारे पास कंजुगेट बेस कहलाएगा। अब याद रखिए कि हमारे पास जो एसिड है और कंजुगेट बेस है इसके दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, और अगेन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि वीक एसिड है तो जो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वाटर जो है वीक एसिड है, तो याद रखिए कि जब कभी वीक एसिड होगा तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा तो उसका कंजुगेट एसिड या बेस जो होगा वो हमेशा वीक होगा।
डिस्कस करते हैं सेकंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, वाटर हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन अंडर डिफरेंट कंडीशंस। वाटर में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है डिफरेंट सिचुएशंस में जहाँ पर उसे ज़रूरत हो। वाटर की इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है फ्रेंड्स? एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जहाँ पर वो एज एन एसिड भी बिहेव कर सकता है वो सब्सटेंस, और एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। वाटर किस तरीके से एज एन एसिड और एज अ बेस बिहेव करता है? फ्रेंड्स, वाटर क्योंकि उसमें ये एबिलिटी मौजूद है कि वो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाता है, जबकि वाटर की जो ये एबिलिटी कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, हम जानते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाता है। चलिए जानते हैं केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए कि किस तरीके से वाटर एज एन एसिड और एज अ बेस बिहेव करता है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन हो रही है। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो वाटर डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को अमोनिया को, जिसकी वजह से अमोनियम आयन फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में वाटर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, यही वजह है कि वाटर इस केमिकल रिएक्शन में एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। जबकि दूसरी साइड पे सेकेंड केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो HCl रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन हो रही है। इस रिएक्शन में क्योंकि वाटर एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, कहाँ से? HCl से। यही वजह है कि वाटर की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इस केमिकल रिएक्शन में वाटर एज अ बेस बिहेव कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और बेइंतहा प्यार और मोहब्बत से नवाजने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स।